नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह आपका स्वागत करता हूं आरआरएम एग्जाम मेंटोर पर। आरआरएम एग्जाम मेंटोर पर यूपी बोर्ड हो या अदर स्टेट्स बोर्ड हो, सभी की जो बेहतरीन क्लासेस चल रही हैं। सभी देखो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथ्स हो, ये कुछ दिनों में साइंस की भी हम वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। आपकी बेहतरीन फैकल्टी के साथ आएंगे, बेहतरीन फैकल्टी के साथ आएंगे। 10th क्लास का जो मैथ्स है उसमें 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर 4 चल रहा है द्विघात समीकरण, जिसमें कि एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट करा दी गई है। एक्सरसाइज 4.2 चल रही है, इसमें कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, तो वो आज हम कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए हमें, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। आप ही हमें इंस्पायर करेंगे, आप ही बताएंगे कैसा पढ़ा रहे हैं, कैसा नहीं पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप हमारी तरफ से कोई कमी रह रही है तो आप प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अपने रिलेटिव्स, भाई बहन, फ्रेंड्स जो भी हैं उन्हें बताएं। आरआरएम एग्जाम मेंटर पर एक बार जरूर आएं। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, ये देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग है ना, योग वो 27 है और जिनका गुणा है वो 182 है। गुणनफल है वो 182 है, 182 है। जैसे मैं बोलूँ दो संख्याओं का योग 10 है, दो संख्याओं का योग क्या है, 10 है। क्या है, 10 है। तो अगर एक संख्या 2 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, 10 - 2, अर्थात 8 होगी। क्या होगी, 8 होगी। क्या मैं बोल दूं, दो संख्याओं का जो योग है ना, योग वो 30 है। कितना है, 30। अगर एक संख्या 12 है, एक संख्या कितनी है, 12 है, 12 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या 30 में से घटा देंगे, 30 में से घटा देंगे, 30 - 12, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 18 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 18 हो जाएगी। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 18। जैसे मैं बोल लूँ दो संख्याओं का योग 20 है। कितना है, 20 है। अगर एक संख्या 8 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 20 में से घटा दो 8, 20 - 8, दूसरी संख्या हो जाएगी 12। क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 12। तो कैसे निकालते हैं, दूसरी संख्या घटा के निकालते हैं, योग में से दूसरी संख्या घटा के निकालते हैं। ये देखना, ये दूसरी संख्या कैसे निकालते हैं बच्चों, घटा के निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, घटा के। तो देखिए, दूसरी संख्या हम निकालते हैं घटा के। माना एक संख्या x, माना एक संख्या x है। क्या है, x है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दोनों का योग कितना है, 27 है, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 27 - x, 27 - x। दोनों को जोड़ेंगे, x x हट जाएगा तो 27 ही रहेगा। इनका गुणा कितना है, 182। x 27 - x, इनका गुणा है ना वो कितना है, 182 है, 182। अब x का 27 में करें तो 27x माइनस प्लस माइनस माइनस, x का x में करें एक्स स्क्वायर, 182 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 बराबर 0। माइनस का अंदर गुणा कर दो तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस के 27x, ये प्लस 182 बराबर 0। अब 182 एक्स का गुणांक कितना है, 1 है। इनका गुणा कर लो, क्या कर लो, गुणा। 1 × 182 तो क्या रहेगा, 182 रहेगा। अब इसके ऐसे गुणनखंड करने हैं, यहाँ पे क्या प्लस, जोड़ के 27 आ जाए, जोड़ के 27 आ जाए, तो 22, 21 और चलो करके ही देख लेते हैं, करके ही देख लेते हैं। 182 के ये 2 से करें तो कितना हो गया, और ये 7 से कितनी बार, 13 बार, और ये 13 से एक बार हो गया, तो ये हो गया 14 और 13, 14 और 13, 14 और 13 जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अगर माइनस के 27 लाना है तो यहाँ -14 -13, तो माइनस के 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x² -14x -13x प्लस 182 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लो, यहाँ x -14 बचेगा, यहाँ से -13 कॉमन लो, x -14 बचेगा बराबर 0। पूरे में से x -14 ले लो, x -14, तो यहाँ पे बचेगा x
और यहाँ पे बचेगा -13 बराबर 0 बचेगा, बराबर क्या बचेगा 0। अब आगे देखिए, यदि x - 14 बराबर 0, x बराबर 14 हो गया, कितना हो गया 14। यदि x - 13 बराबर 0, x बराबर 13 हो गया, कितना हो गया 13। तो क्या बोल रहा है, गुणनफल इतना है, तो संख्याएं क्या होगी, इसलिए संख्याएं, एक संख्या क्या है 13, एक संख्या क्या है 14, दोनों को जोड़ेंगे, बेस चेक भी कर सकते हैं साथ ही साथ, जोड़ेंगे तो 27 होना चाहिए, हो रहा है, गुणा करें तो 182 जो कि हो रहा है, इसका मतलब कैसा क्वेश्चन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। जैसे बोल दे, जैसे दो क्रमागत है ले रहा है ना, दो क्रमागत, क्रमागत आता क्रम में लगी, जैसे एक 11 तो दूसरी क्रमागत क्या होगी 12 होगी, या एक 14 तो दूसरी 15। अब बोला है जैसे 11 का वर्ग फिर जोड़ दो, फिर 12 का वर्ग, और ये कितना हो जाए 365 हो जाए, ऐसे बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है। तो एक तो क्या मान लो x मान लो, और एक क्या मान लो y मान लो, उनका वर्ग करना है, फिर वर्ग करके जोड़ देना है, वर्ग करके क्या कर देना है जोड़ देना है, और वो कितना हो रहा है 365 हो रहा है, तो उसे 365 के क्या करेंगे बराबर करेंगे। माना दो क्रमागत संख्या, माना दो क्रमागत संख्याएं, माना दो क्रमागत संख्या, एक तो मैंने x ले ली, दूसरी x + 1 ले ली, एक मैंने x ले ली और दूसरी क्या ले ली, ये देखो एक x और एक x + 1 ले ली। यहाँ पे देखिए x का वर्ग करूंगा प्लस x + 1 का वर्ग करूंगा और जोड़ दूंगा, जोड़ के कितना 365, जोड़ के कितना कर दूंगा 365, x² प्लस ये क्या a + b का होल स्क्वायर है, तो x का करूंगा x², 1 का 1 2ab, 2 × x × 1 365 हो गया, x² 2x² प्लस 2x + 1, x² 2x² प्लस 2x + 1 माइनस 365 बराबर 0, 2x² प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और ये 364 है, इसमें भी 2 का भाग लग जाएगा, तो 2 का भाग दे दो, यहाँ x² बचेगा, यहाँ x बचेगा, यहाँ माइनस के 18 तो 182 बचेगा, कितना बचेगा 182। अब x के गुणांक और अचर पद का गुणांक कर लो, 1 × 182, 1 × 182, तो ये रहेगा 182। अब इसके ऐसे गुणनखंड करने का माइनस घटा के x आ जाए, x का मतलब 1 आ जाए, तो देखिए 182, 2 से कितने ये 3 सॉरी 7 से 13 बार, 13 से एक बार, तो ये 14 और 13, 14 और 13, ये देखिए 14 होगा और 13 होगा, 14 और 13 का गुणा कितना 182। अगर मैं 14 में से 13 घटा दूं तो कितना बच रहा है 1 बच रहा है, कितना बच रहा है 1, तो ये हो जाएगा x², साथ में x है तो x ले लो, x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। यहाँ से मैं x कॉमन लूँ, यहाँ x बचेगा, यहाँ बचेगा 14, यहाँ से मैं 13 कॉमन लूँ, यहाँ x बचेगा, यहाँ बचेगा 14 बराबर 0 हो गया, बराबर क्या हो गया 0। पूरे में से x + 14 ले लिया, तो यहाँ x यहाँ -13, यहाँ x यहाँ -13 बराबर 0। यदि मैं इसे 0 करूँ, यदि x + 14 बराबर 0, x बराबर आ गया -14, कितना आ गया -14। यदि x - 13 बराबर 0, x बराबर आ गया 13। अब माइनस का लेंगे नहीं, माइनस का लेंगे नहीं, कैसा लेंगे प्लस का लेंगे, क्योंकि उसने बोल दिया है धनात्मक, कैसा प्लस वाला बोल दिया है, तो माइनस वाला नहीं लेंगे। तो पूर्णांक क्या हो जाएंगे, क्रमागत पूर्णांक,
क्रमागत पूर्णांक, क्रमागत पूर्णांक तो क्या थे, एक्स एक्स प्लस 1 थे ना, तो एक हो जाएगा 13 और एक हो जाएगा 14। इनके वर्ग को जोड़े हैं तो 365 हो जाएगा। जैसे 13 का कितना होता है 169 और 14 का 196, तो ये 5 365 हो गया कि नहीं, इसका मतलब कैसा है, राइट है। कैसा है, राइट है। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो एक 14 आएगा, एक क्या आएगा 15, 14 और 15 को जोड़ेंगे वर्ग करके तो 365 हो जाएगा। इसका मतलब कैसा है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो पहले समकोण त्रिभुज थोड़ा समझ लो, समकोण त्रिभुज थोड़ा समझ लो। तो देखिए समकोण त्रिभुज, इधर देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज को बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज को बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है। ये देखिए समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज में एक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का। तथा समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है। तथा समकोण त्रिभुज में, त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है, पाइथागोरस प्रमेय लगती है, प्रमेय लगती है, पाइथागोरस प्रमेय लगती है। ये समकोण त्रिभुज है ABC, ये A है, ये B है, ये C है। इसमें ये कोण B है ना, कोण B वो समकोण है, 90 डिग्री का। समकोण का मतलब 90 अंश का, कितने का, 90 अंश का। ये समकोण, ये वाली भुजा होती है कर्ण। क्या होती है, कर्ण। ये होती है आधार। ये क्या होती है, आधार। इसे बोलते हैं शीर्ष, शीर्ष लंब। क्या बोलते हैं, शीर्ष लंब, या इसे बोलते हैं ऊंचाई। क्या बोलते हैं, ऊंचाई। ये आधार है, ये कर्ण है, ये शीर्ष लंब है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय ये केवल समकोण त्रिभुज में लगती है। किसमें लगती है, पाइथागोरियन थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, पाइथागोरियन थ्योरम, पाइथागोरियन थ्योरम बोलते हैं। ये होता है कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। प्लस क्या होता है, आधार का वर्ग, आधार का वर्ग होता है। कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। समकोण त्रिभुज में ही लगती है पाइथागोरस प्रमेय। तो ये देखिए क्वेश्चन पे आओ। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। पहले तो मैं मान लेता हूँ ये समकोण त्रिभुज मैंने मान लिया ABC, ये A है, ये B है, ये C है। अब क्या बोला, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार मैंने मान लिया x सेंटीमीटर। क्या मान लिया, x सेंटीमीटर। तो ऊंचाई आधार से 7 कम है ना, जैसे आधार 12 हो तो ऊंचाई 7 कम है तो वो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगा। तो ये x माइनस 7 कम करना है, मतलब घटा दो सेंटीमीटर। कार्ड कितना दिया है, 13। ये कार्ड है जो कि 13 सेंटीमीटर, क्या है 13 सेंटीमीटर है। माना
समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार ये मैंने मान लिया x सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर। इसलिए ऊंचाई क्या हो जाएगी इसकी, ऊंचाई बोल लो या शीर्ष लंब बोल लो, x माइनस 7 सेंटीमीटर, x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या लगा दो, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। क्या लगा दो, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, प्लस क्या है, आधार का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पे देखिए कर्ण क्या है 13, 13 का वर्ग बराबर लंब, लंब क्या है x माइनस 7, x माइनस 7 का वर्ग प्लस आधार क्या है x, x का वर्ग। 13 का 169, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, x का x, 7 का 49 माइनस 2ab, तो 14x प्लस x का करेंगे x स्क्वायर, ये 169 x स्क्वायर क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब देखिए 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ये प्लस का है ना तो इधर आगे माइनस का, माइनस 169 बराबर 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस ये 0 और ये 6 में से 4 गए तो 2 बराबर 0, 1 से 20, 2 का भाग दे तो लग जाएगा सभी में। x स्क्वायर माइनस 7x माइनस के 60 बराबर 0, तो 15, 12 और 5 हो जाएंगे। यहाँ देखिए x गुणांक 1 और 60 के गुणा करें तो 1 और 60 का क्या होगा 60 ही होगा। 1 इंटू 60 करोगे क्या होगा 60, क्या हो जाएगा 15, सॉरी 12 और 5, 12 5 कितने होते हैं 60 होते हैं। अगर 12 में से 5 घटाएं तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, 7 ही लाना है। माइनस का लाना है तो माइनस के 12 कर देना, प्लस के 5 कर देना, तो माइनस के 7 आ जाएगा। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 5x माइनस 60 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लो, x माइनस 12, यहाँ से 5 कॉमन लो तो x माइनस 12 बराबर 0। अब क्या करो, पूरे में से x माइनस 5, x माइनस 12 ले लिया तो यहाँ x प्लस 5 बचा, x प्लस 5 बराबर 0। x माइनस 12 बराबर 0 कर दो तो x बराबर 12 हो गया। अगर x प्लस 5 को 0 करोगे तो x बराबर माइनस 5 हो गया। अब भुजा माइनस की नहीं होती है, भुजा माइनस की नहीं होती है, भुजा किसकी नहीं होती है, माइनस की नहीं होती है। भुजा माइनस की नहीं होती है। तो पूछ क्या रहा था, कर्ण 13, अन्य 2 भुजाएं, तो एक भुजा क्या हो गई, एक भुजा 12, एक भुजा हो गई 12 सेंटीमीटर, कितनी 12 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा क्या हो गई, 12 में से 7 घटा दो 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। यही क्वेश्चन था। 12 और 13 का वर्ग करके जोड़े हैं तो 13 के वर्ग के बराबर होगा, जो कि राइट है, जो कि राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया, ये कुटीर उद्योग होते हैं छोटे उद्योग, कैसे छोटे उद्योग, वे विशेष बर्तन बनाता है, कोई स्पेसिफिक पॉट्स का निर्माण करता है, प्रोडक्शन होता है उसमें, तो विशेष प्रकार के बर्तन बनाता है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन, किसी दिन, किसी दिन देखा गया
प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत, नग का मतलब आइटम से है, प्रत्येक आइटम निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए अर्थात बनाए गए बर्तनों की संख्या की 2 गुने से 3 अधिक थी। 2 गुने से कितनी अधिक थी? 3। 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो देखिए, माना बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या ये मैंने मान ली x है, क्या है? x। निर्मित बर्तनों की संख्या प्रत्येक नग की लागत, बर्तनों की संख्या x। अब लागत क्या हो जाएगी? लागत, लागत क्या बोल रहा है? 3 अधिक थी, 2 गुने से 3 अधिक थी, तो पहले 2 गुना करो तो 2x, इससे 3 अधिक होगी तो +3। अब जैसे मैं बोल लूँ मेरे एक पेन है 5 का आ रहा है, तो 2 पेन कितने के आएंगे? 10 के। संख्या और उसका गुणा कर दो, संख्या और लागत का गुणा कर दो, तो कुल कुल कितना खर्च है वो आ जाता है। तो संख्या x है, लागत ही है, तो x और इसका गुणा करेंगे तो कुल कितने हो जाएगी? 90 हो जाएगी। तो 90 के बराबर कर दो x, और ये 2x + 3 कितने? 90 के बराबर कर दो। x का 2x में करेंगे तो 2x² + 3x, ये प्लस का इधर आ गया माइनस का, बराबर 0। अब 90 और 2 के गुणनखंड कर लो, 2 × 90 करेंगे तो कितना हो गया? 180। 180 के क्या होंगे? 12, 15 और 12, 15 12 गुणा करेंगे 180। यहाँ माइनस है ना, क्या है यहाँ पे? माइनस, तो इसका मतलब कैसे घटा के लाना है? 3। 15 - 12 करो तो कितना आ गया? 3 आ गया ना, तो यही हमें लाना है। तो ये 2x² प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस ले लो, माइनस के 12x प्लस के 15x माइनस 90 बराबर 0। यहाँ से 2x कॉमन लो, x - 6 बचेगा। यहाँ से 15 कॉमन लो, x - 6 बचेगा। पूरे में से x - 6 ले लो, यहाँ 2x बचेगा और यहाँ पे 15 बचेगा, बराबर 0। एक बार इसे 0 कर दो। यदि x - 6 बराबर 0, यदि x - 6 बराबर 0, x - 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। यदि 2x + 15 बराबर 0, तो 2x बराबर -15, x बराबर -15/2, माइनस की होगी नहीं, तो नग होंगे वो माइनस के तो हो नहीं सकते, नग होंगे वो माइनस, अर्थात आइटम माइनस के कैसे हो सकते हैं? वो तो कुछ ना कुछ होंगे ना, 1 2 3 ऐसे कुछ ना कुछ होंगे 10। तो बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या कितनी आ गई? 6 आ गई। कितनी आ गई? 6। प्रत्येक नग की लागत, नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत, लागत कितनी है? 2 × 6 + 3, 2 × 6 + 3, 6 दिन 12 और 3 15 हो गए। कितने हो गए? 15 हो गए। उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या 6 आ गई, प्रत्येक नग की लागत कितनी आ गई? 15 आ गई। यही हो गया आंसर, यही हो गया आंसर। तो प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 4.2 6 क्वेश्चन से कंप्लीट करा दिए गए हैं, कोई भी क्वेश्चन बचा हुआ नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।